गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो इस वीडियो में अब हम रफिंग और रेस्ट रफिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अभी स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक मॉडल से रेक्टेंगुलर शेप में मेरा स्टॉक है। मैं ऑल सॉलिड कर देता हूँ अभी इसको, देन क्लिक ओके। तो ये मेरा स्टॉक आ गया। अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। तो रफिंग और रेस्ट रफिंग के लिए एक टूल पाथ है एरिया रफिंग के नाम से, वो आपको मिलेगा 3D में। टूल पाथ के अंदर 3D, यहाँ से हम इसको एक्सपेंड गैलरी करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है एरिया रफिंग। तो अभी के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे पास अभी एक विंडो पॉपअप हो रही है एरिया रफिंग की। इसको बेसिकली हम पैरामीटर्स कहते हैं इस विंडो को। तो इस विंडो के अंदर ही हमारा मशीनिंग मटेरियल, कितना स्टॉक छोड़ना है एक्स वाई और जेड में, टूल कौन सा है, डेप्थ ऑफ कट, फीड, आरपीएम, सब कुछ हम इसके अंदर इनपुट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सबको समझते हैं। सबसे पहली विंडो कौन सी आ रही है? मॉडल ज्योमेट्री। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है मशीनिंग ज्योमेट्री, मतलब किस चीज को मशीन करना है। तो उसके लिए मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट एंटिटीज, एंड पूरे मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरा मशीनिंग मॉडल है। इससे पहले मैंने स्टॉक तो सिलेक्ट कर ही लिया कि किस में से काटना है किस चीज को, ये मेरा फाइनल पार्ट है। एंड सिलेक्शन, वोल स्टॉक, कितना स्टॉक छोड़ना है एक्स और वाई में, फ्लोर स्टॉक कितना स्टॉक छोड़ना है जेड में। फिर उसके बाद आ गया टूल पाथ कंट्रोल। टूल पाथ कंट्रोल के अंदर है कोई स्पेसिफिक एरिया मशीन करना है। जैसे अभी तो मैंने पूरा स्टॉक सेलेक्ट करा है, तो ये अभी पूरे एरिया पे मशीनिंग करेगा। मान लो अगर मेरे को अकेला इस एरिया के अंदर मशीनिंग करनी है, ये वाला एरिया पूरा, उसके लिए मैं इसको बाउंड्री सेलेक्ट करूंगा। अभी के लिए मैं इस विंडो को इग्नोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? टूल। टूल के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट टूल। यहाँ पे जो भी आप टूल सिलेक्शन करना चाह रहे हो वो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे एंड मिल, पुल एंड मिल एंड एक्सेट्रा। अभी के लिए मैं इसको 50 mm विद द रेडियस ऑफ 3, देन फिनिश। यहाँ पर इसके आरपीएम, फीड रेट, वो अकॉर्डिंगली हम सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी मेन विंडो है वो है स्टॉक, मतलब किसके बीच में से इसको थ्रू काटना है। तो मैं इसको बोलता हूँ रेस्ट मटेरियल, देन प्रीवियस ऑपरेशन, ऑल ग्रुप्स के अंदर वन अदर ऑपरेशन। इसका मतलब मैंने वो स्टॉक सेलेक्ट कर लिया जिसके बीच में से काटना है। अभी तो मैंने इसको रेक्टेंगल लिया है, हो सकता है मैं इसको सिलेंड्रिकल शेप में या ऑफसेट दे दूं 4 या 5 mm की, इतने एरिया में से इसको रिमूव करना है। तो उस पर्पस के लिए मेरे को प्रीवियस ऑपरेशंस रेस्ट मटेरियल ऑन करना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ कट पैरामीटर्स में। कट पैरामीटर्स में क्या है? यहाँ पर क्लाइम एंड कन्वेंशनल, मतलब डाउन मिलिंग और अप मिलिंग। फिर उसके बाद आ गया स्टेप डाउन्स, मतलब डेप्थ ऑफ कट कितना है। डेप्थ ऑफ कट हम यहाँ पर इसको भर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया स्टेप ओवर, मतलब एक्स और वाई में कट। स्टेप ओवर मतलब एक पास लेके एक्स और वाई में कितना मूव करेगा। मैं इसको बोल देता हूँ 65%, मतलब 32.5 mm मूव करेगा। उसके बाद यहाँ पर है कॉर्नर राउंडिंग। कॉर्नर राउंडिंग का मतलब क्या रहता है? जैसे शार्प एज रहते हैं हमारे, ये एक डाई में शार्प एज है, 50 mm का मान लो कट रहा है, इस एरिया में आया तो वो एकदम जर्क लेता है। वो एकदम जर्क ना ले, उसको स्मूथ करने के लिए मैं कॉर्नर राउंडिंग ऑन कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने 1 mm की कॉर्नर राउंडिंग दे दी कि कट रहेगा यहाँ से 1 mm का राउंड मार के जाएगा। फिर उसके बाद देन नेक्स्ट आ गया स्टीप शैलो। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अभी तो ये पूरा 0 से लेकर नीचे तक चलेगा यहाँ तक, बट मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली डेप्थ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मिनिमम डेप्थ मैं इसको बोलता हूँ -5 से, या अदरवाइज मैं इसका पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कहीं से भी इसका पॉइंट सिलेक्ट, अ पॉइंट, कहीं पर भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे वो आपको बताएगा। अभी के लिए मैं एस्केप दबा रहा हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। देन सेम वही मैक्सिमम डेप्थ भी आप दे सकते हो यहाँ से कि कहाँ तक मशीनिंग करना है इसको। जैसे मान लो मैं 100 mm की मेरी डेप्थ है, मैं पूरी mm मशीनिंग नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ से -10, 20 जितना मैं डालना चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास लिंकिंग पैरामीटर। लिंकिंग पैरामीटर में यहाँ पर है रिट्रैक्ट, मतलब कितने उठ के दूसरी जगह पर जाएगा, या अदरवाइज इसको कह सकते हो कि 50 से नीचे तक रैपिड में आएगा ये।
फिर उसके बाद क्या है आपके पास नीचे अगर आप आओगे यहाँ पर कीप टूल डाउन बिटवीन जेड डेप्थ, इससे क्या होगा टूल कम से कम उठेगा, जब भी वो डेप्थ ऑफ कट लेगा तो वो कम से कम उठने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद अगर आप इसको यहाँ से प्लस करो और एंट्री मोशन है यहाँ पे मतलब मेथड, जो एंट्री लेगा आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो हेलिक्स वाइज ले या रैंप वाइज, तो मैं इसको बोलता हूँ रैंप मतलब डिग्री में कट ले वो ऊपर से आके नीचे तक, तो मैं इसको बोलता हूँ 2 डिग्री का कट ले विद द क्लियरेंस ऑफ 3 mm, प्रोफाइल लेंथ प्रेफर कर रहे हैं 20 mm की। तो उसके बाद आर्क एंड फिट टॉलरेंस है यहाँ पर 0.1 की मैं इसको दे देता हूँ। तो जस्ट अभी ओके करके देखते हैं कैसा बन रहा है हमारा टूल पाथ। इसको देखने के लिए कि हमारे प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, आप व्यू में जाओ, मल्टी थ्रेडिंग, ये आपको बताएगा कैलकुलेशन, अभी तो हो गया वैसे। तो ये मेरा टूल पाथ बना है एक, इसको अगर हम चला कर देखें यहाँ से टूल पाथ से तो बहुत अच्छा टूल पाथ बन रहा है। बट वो कह रहे हैं बाहर भी चल रहा है, मेरे को बाहर नहीं चाहिए, बाहर मैं कंटूर का प्रोग्राम चला लूंगा, या 2D में रहता है, ये यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। और ये कटर उठ भी रहा है थोड़ा सा है ना, इसको हम थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं। स्मूथ बनाने के लिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पैरामीटर्स के अंदर आ जाता हूँ इसको एडिट करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है अभी टूल पाथ कंट्रोल, जो मैंने बोला था कि हम बाद में सीखेंगे इसको, मैं टूल पाथ कंट्रोल में आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको बाउंड्री चेंज दे सकता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके कंटेनमेंट बाउंड्रीज की, इससे बाहर ना जाए। मेक श्योर कि आपका 3D मॉडल यहाँ से ऑन रहे, सॉलिड्स, देन फेस, फेस मतलब आप कहीं से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी लूप सिलेक्ट है तो मैं नीचे से इसकी लूप दे सकता हूँ इसको ऐसे कि इससे बाहर ना जाए। इसको मैं ग्रीन चेक कर देता हूँ, अदरवाइज आप यहाँ से इसको क्रॉस करके सीधा स्टिल उठे हुए दोगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। देन उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, मिनिमम पॉकेट साइज। मिनिमम पॉकेट साइज का मतलब ये है कि उतना एरिया ये इग्नोर कर देगा। जैसे अभी 50 mm का कटर है, मैं चाहता हूँ कि 60 mm के एरिया के अंदर वो कटर ना आ जाए, या 70 mm के एरिया के अंदर वो कटर ना जाए, ताकि मेरा कटर कोलिजन ना करे, ना एक्सीडेंट ना करे, क्योंकि जो बुलनोज रहता है वो बीच में से खाली रहता है तो एक्सीडेंट होने का कुछ चांस रह सकते हैं। तो मैं इसको 15 to 1.5 मतलब 75 mm एरिया मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ कट पैरामीटर्स में, 1 वे की जगह मैं जिगजैग कर देता हूँ उसके पासिस। फिर लिंकिंग पैरामीटर्स में यहाँ पर है लीड इन लीड आउट, मतलब जो एंट्री ले रहा है और एग्जिट ले रहा है, तो मैं सेकेंडरी लीड्स को बंद कर देता हूँ। देन सेम लीड इन लीड आउट को एक्टिवेट, तो उसको आप स्वीप एंगल को 0 कर सकते हो, रैंप एंगल को भी 0 कर सकते हो, देन रेडियस को 2 कर सकते हो यहाँ से, ताकि वो रेडियस ऊपर से मारे। देन क्लिक ओके। मल्टी थ्रेडिंग से देखते हैं, चलो वही क्या कैलकुलेट, ठीक है। ये आपका टूल पाथ बना स्मूथ। अभी ये बाहर नहीं जा रहा और इसके काफी पासिस कंट्रोल हो गए। फिर से पैरामीटर में जाते हैं, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि बाहर चले जाए, तो उसके लिए मैं टूल पाथ कंट्रोल आउटसाइड, देन क्लिक ओके। 25 mm यहाँ से, तो इसको मैं ओके करता हूँ, तो 25 mm उस हिसाब से बाहर ये एरिया लेगा। ये आपको कैलकुलेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये अभी बाहर जा रहा है। अभी सेकंड चीज कि मेरे को इसी इसी एरिया के अंदर जाना है, स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो वही पैरामीटर्स, इसको मैं चाहे सोल्यूटिव नॉन कर सकते हो, बाउंड्री में जाकर इसको मैं ये वाला पास सेलेक्ट कर लेता हूँ अकेला, कि इसी के अंदर चले। तो वैसे तो जाएगा नहीं क्योंकि कटर बड़ा है, तो फिर कहीं पर भी नहीं चलेगा बेसिकली ये। इसके लिए हम कोई ना, हम इसको कटर छोटा कर देते हैं, राइट क्लिक क्रिएट टूल, एक 10 mm का कटर ले लेते हैं, फिनिश कट पैरामीटर्स, चलो डेप्थ ऑफ कट कम कर देते हैं थोड़ा सा 0.5, देन क्लिक ओके। तो अभी ये उस एरिया में चलेगा अकेला, जितना मैंने उसको एरिया स्पेसिफाई करा। सी ओके। बाकी इसको चलाने के लिए जैसे मान लो आप शुरू से नहीं चलाना चाह रहे, मैंने आपको बताया था पैरामीटर्स स्टीप शैलो, तो यहाँ से मैं इसको पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई यहाँ से चले।
मतलब ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर दिया इसको, यहाँ से कहाँ तक, मैक्सिमम। जहाँ मैक्सिमम आपको नहीं पता कि कितना है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डेप्थ कर लो इसको, तो वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से उसको बताएगा।